हाय गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग। तो गाइस अभी सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो आज मैं बना रही हूँ कड़ी। तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा सा आपके साथ में रेसिपी शेयर कर दूँ। तो चलिए आज बनाते हैं कड़ी। तो सुबह 8 बजे की इधर मैंने चढ़ा दी है कड़ी। तो यहाँ पर उबल रही है मेरी कड़ी, ये देख लो। तो सुबह 8 बजे ही चढ़ा दी थी मैंने नायरा को, जब मैं स्कूल भेज रही थी ना तैयार करके, उसी टाइम मैंने कड़ी भी चढ़ा दी थी। और यहाँ पर ये रहा पकौड़ी के लिए बेसन। तो ये कड़ी में मैं ज़्यादा का सिंपल पकौड़ी डालती हूँ। तो इसमें मैंने अभी डाली थोड़ी सी कस्तूरी मेथी और डालूंगी हरा धनिया और नमक मिर्ची, बस पकौड़ी में इतना जाएगा। और यहाँ पर ये मैं कटिंग कर रही हूँ उसके लिए, कड़ी के तड़के के लिए। तो यहाँ पर मैं प्याज और ये रहा, इसमें मैंने कूट लिया है हरी मिर्ची और 3-4 लहसुन की कली। तो 3-4 लहसुन है और हरी मिर्ची है। तो इसको मैंने दर्द ऐसे कूट लिया है। तो इसको भी तड़के में यूज़ करूँगी। और यहाँ पर है प्याज। तो यहाँ पर प्याज और हरा मिर्ची और लहसुन के तड़का लगाऊंगी अच्छे से, जब मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर तो गाइज़ यहाँ पे बनाने लग गई हूँ मैं कड़ी के लिए पकोड़े। तो यहाँ पर पकोड़े प्याज और आलू भी मैंने थोड़े डाल लिए थे क्योंकि बच्चों के लिए खाने थे, तो इस वजह से तो आलू प्याज डाल के बना रही हूँ पकोड़े। और यहाँ पर उबल रही है कड़ी। और गाइज़ थोड़ी सी ना मैं इधर पकोड़े में लग गई तो थोड़ी सी कड़ी उबल भी गई है। तो आप देख सकते हो, उसको कर देना इग्नोर, उसको मैं करूँगी बाद में साफ़। तो कड़ी अच्छे से उबल चुकी है। तो बस फटाफट बना लेते हैं पकौड़े आलू और प्याज के और डालते हैं कड़ी में। तो कड़ी बहुत टेस्टी सी बन करके हो जाएगी तैयार। तो बाय गाइस। 9:15 तक कड़ी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो चलिए फिर दिखाती हूँ थोड़ी देर में। हाय गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आप सबका मेरे एक न्यू व्लॉग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्लॉग। तो गाइस व्लॉग तो मैंने सुबह में ही स्टार्ट कर दिया था जब मैं कड़ी बना रही थी। तो आज मैंने बनाई है कड़ी पकोड़ा। तो उसमें आलू और प्याज के पकोड़े डाले। पहले मैंने सोचा था कि सिंपल बनाती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बच्चे भी तो है ना, तो थोड़ी वह सब कुछ डाल के बना लूँगी तो वैसे चाय के साथ भी खा लेंगे और कड़ी में भी डाल देंगे। तो कड़ी बन करके हो गई थी रेडी। इसके पापा को दे देता है। इसके पापा इतना जल्दी जल्दी कर रहे थे भाई, 9:30 हो गए थे लास्ट। कह रहे अब दे रही तो दे दे, नहीं तो फिर तो मैं जा रहा हूँ, तुम्हारा अब खाई अपनी कड़ी। फिर मैंने बहुत जल्दी जल्दी भाई नहीं शूट कर पाई क्योंकि डुग्गू की उसी टाइम क्लास चल रही थी। 8:50 पे डुग्गू की क्लास लगती है ऑनलाइन। तो फिर उस टाइम पे मैं नहीं शूट कर पाई, जो थोड़ा थोड़ा करा। और थोड़ा सा रह गया जो तड़का वाला सीन था ना लास्ट में, वो थोड़ा सा रह गया क्योंकि उस टाइम डुग्गू की क्लास लग रही थी। तो इसलिए मैं फ़ोन नहीं ले पाई। और इसके पापा पूजा कर रहे थे। पूजा करते करते भी उनका पूरा ध्यान मेरी तरफ था। बार बार मुझे कह रहे फ़ोन में हाथ मत लगाइयो, मेरा खाना तैयार कर दे। तू फ़ोन के अपनी वीडियो के चक्कर में मेरा खाना लेट कर देती है और मैं फिर लेट निकलता हूँ। भाई उन्होंने मुझे फ़ोन, अपना भी फ़ोन नहीं दिया। कह रहे नहीं, तू अगर वीडियो के चक्कर में रह गई तो फिर मेरे को 10-15 मिनट मेरे गए। तो मैंने बोला चलो ठीक है भाई, मैं नहीं ले रही फ़ोन। तो फिर फटाफट उनका खाना तैयार करा। 9:45 निकले वो यहाँ से। सर पे खड़े हो जाते बिल्कुल, जल्दी कर जल्दी कर। और कभी कभी अगर नहीं बन पाता ना, कल तो ऐसे हुआ तो भाई एकदम निकल गए, वो भाग गए। कह रहे रख अब अपना खाना ना, मैं तो जा रहा हूँ भैया। फिर भैया और निकल गए, नहीं सुनते। तो इसलिए मुझे खाना एकदम उनके टाइम पे रेडी करना पड़ता है। तो देखो, तो अभी मैं आ गई हूँ नहा करके, सर धो लिया। आज मंगलवार है, वैसे सर मैं नहीं धोती मंगलवार को, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था क्योंकि सर बहुत ज़्यादा गंदा भी हो रहा था। और मेरे को डेट भी आ गई थी, तो आज वो लास्ट था, तो इस वजह से भी मेरे को सर धोना था। तो बस मैंने अपना सर धो लिया, आज हो गई फ्री। तो चलिए नहा धो ली हूँ। लास्ट रह गया था पोछा। तो यहाँ पर मैं पोछा लगा रही हूँ अभी। और अभी पीछे आप गद्दा देख रहे हो, मतलब कम्बल। तो इसको अभी मैंने तेल नहीं लगाया है क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ छत पे। पोछा वगैरह लगा देती हूँ, अंदर का पंखा चालू कर देती हूँ, पंखा उनका चलता रहेगा, कमरा बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। कम ऊपर ले जाती हूँ, डुग्गू लेके चले गए कम्बल। तो ऊपर बहुत ज़्यादा तेज़ वाली धूप निकल रही है आजकल गाइस, पता नहीं क्या हो रहा है। ये क्या चल रहा है, दिसंबर नवंबर क्या चल रहा है। तो बट लेकिन इतना मुझे पता है कि इस टाइम तक काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है। बट इस बार क्या हो गया, ठंड ही क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही ठंड। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये ऐसे ऐसे सिंगल पीस में हम लोग घूम रहे हैं। साटन नहीं निकले, सोल नहीं निकले, ये क्या हो रहा है, ठंड कहाँ चली गई। तो गाइस ठंडी नहीं है बिल्कुल भी। और इतनी ज़्यादा धूप निकली हुई, गर्मी वाली धूप है। और मैं सच बताऊँ, मैं अभी तक भी ठंडे पानी से ही नहा रही हूँ, मैं गर्म पानी नहीं लेती हूँ। मैं बताऊँ सच, मेरे से गर्म पानी से वैसे मुझसे नहाया नहीं जाता है। जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो ही मैं गर्म पानी का यूज़ करती हूँ, नहीं तो मैं नहीं करती। मैं अभी तक भी ठंडे पानी से ही नहा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं ऊपर छत पे, पोछा लगा लेती हूँ
और पोछा लगा के फिर फटाफट चलते धूप में, तो धूप में थोड़ा सा अपने बाल भी सुखा लेती हूँ और इस कम्बल को भी डाल देंगे। क्या होता है आप लोग भी ऐसे कर ले करो ठंड में, क्योंकि कम्बल वगैरह हम ओढ़ते हैं तो देखो थोड़ी बहुत स्मेल हो ही जाती है। तो आप 4 से 5 दिन में कभी भी जब भी दिखे कि धूप ज़्यादा टेढ़ी हो गई है तो कम्बल ले जा कर के धूप में आधा 1 घंटे 2 घंटे के लिए कम्बल को डाल दो। कम्बल आपका दोबारा से रिफ्रेश हो जाएगा बिल्कुल, सारी स्मेल और ऊपर से गरम गरम कम्बल और इतना मतलब सारी महक वहक सब कुछ उसमें से निकल जाएगी और एकदम अच्छा सा कम्बल मतलब आप दोबारा ओढ़ पाओगे। तो इसलिए मेरी हमेशा की आदत है कि मैं जब भी सर्दी आती है मैं अपना 2 या 3 या 4 दिन में कम्बल हमेशा अपना ऊपर छत पे ले जाती हूँ और बहुत अच्छे से सुखाती हूँ। इसके पापा का, अपना, बच्चों का, सबका कम्बल बहुत अच्छे से धूप लगा देती हूँ कि वो रिफ्रेश हो जाता है, बढ़िया सा हो जाता है और दोबारा ओढ़ने में फिर वैसे ही लगता है। तो इसलिए आप लोग भी, क्योंकि देखो ठंड में बार बार कम्बल धोना पॉसिबल नहीं होता है, तो हम ऐसे भी करके उसको कम्बल को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने वो तय नहीं लगाया, वो वैसे ही रखा है। ऊपर ले जाऊँगी, धूप में डालूंगी, दोपहर में जब हम लोग लेटेंगे 2-3 बजे तक सोएंगे तब मैं नीचे मंगा लूँगी। ठीक है, तो चलिए पोछा लगाती हूँ फिर चलते हैं ऊपर फटाफट। ठीक है, ऊपर चल के आपसे मिलती हूँ, बाय। तो गाइज़ अभी मैं सारे ऊपर कम्बल वम्बल सुखा करके आ गई नीचे। फ़ोन नहीं ले गई क्योंकि फ़ोन में बैटरी नहीं छोड़ी यार डुग्गू ने सुबह से, अभी भी इसमें जरा सी बैटरी है, तो मैंने कहा दिखा देती हूँ। तो कम्बल मैं ऊपर डाल करके बाल सुखा करके आ गई हूँ नीचे और यहाँ पर मैं अपने नाश्ते के लिए बना रही हूँ। सुबह में जो मैंने बताया था कि कड़ी का जो बैटर था ना, तो उसको मैंने थोड़ा सा बचा लिया था। तो अभी मैंने इसमें लंबे लंबे आलू के स्लाइस काट के और अब मैं इसको बनाऊंगी बढ़िया सी क्रिस्पी करके पकोड़े अपने खाने के लिए। नायरा, मैं, डुग्गू, तो हम लोग करेंगे इसका नाश्ता। तो बनाती हूँ गर्मा गर्म पकौड़ी और यहाँ पर मैंने अपने लिए चढ़ा दी है चाय। तो मैं सुबह से अब चाय पीऊँगी गाइस, शायद 12 बजने वाले हैं, तो अब मैं सुबह से चाय पीऊँगी। तो चलिए फिर बनाते हैं फटाफट से पकौड़ी और नाश्ता करते हैं। और यहाँ पर मेरी कड़ी देख लो। तो गाइस कड़ी वाकई में मुझे ना अपने हाथ की कड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं अपने तरीके से बनाती हूँ। तो मेरी कड़ी देख लो कितनी टेस्टी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। इसके पापा सुबह खा वा के सब कुछ करके गए आराम से। तो कड़ी तो वैसे देखो सबको ही पसंद होती है। तो चलो फिर मैं बनाती हूँ पकौड़े, नाश्ता करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस बनाते हैं फटाफट से। ठीक है, नायरा अंदर बैठी है, नायरा आ गई है स्कूल से, तो उसको भी नाश्ता करा तो वो भी मेरे साथ ही करेगी। सुबह वो भी स्कूल ऐसे दूध पी के चली जाती है। तो अब आई है तो मैंने कहा चल फटाफट से बनाती हूँ, बच्चे मैं हम तीनों मिल करके बढ़िया सा करते हैं पकौड़ी और चाय का नाश्ता। तो ठंडे तो पकौड़ी तो खानी बनती है। और ये देखो मेरे बाल कितनी जल्दी, इतनी तेज़ धूप है गाइस, इतनी तेज़ धूप है, मैं क्या बताऊँ। बाल देखो 2 मिनट के अंदर सूख गए बाल। मैंने जैसे बाल तौलिया हटाया और बाल बिल्कुल एकदम सूख गए। तो चलिए फिर पहले चाय पी लेती हूँ, क्योंकि अब पेट में भी बिल्कुल ना गुड़गुड़ होने लगी है। ये समझ लो 12 से 12 बजने वाले ये टाइम हो गया। तो ठीक है, चाय पी करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ, बाय। नाश्ता बना लिया अपना, ये देखो बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म क्रिस्पी आलू की पकौड़ी और थोड़ा सा आटा रखा हुआ था तो मैंने पूड़ी बना ली है। देखो नायरा खा रही है अपना, देखो नायरा दिखा रही है आपको कितनी क्रिस्पी है। देखो ये देखो तो गाइस नायरा भी खा रही। नायरा को दिए मैंने थोड़ी सी अभी कड़ी और पूड़ी के साथ नायरा खा रही। पूड़ी के साथ गाइस मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा कड़ी पूड़ी के साथ मुझे बहुत पसंद है। वैसे तो कड़ी और चावल होता है, बट मुझे कड़ी के साथ पूड़ी भी बहुत ज़्यादा मेरी फेवरेट है। तो आ गई है मेरी गर्मा गर्म चाय और चलो नाश्ता कर लेते हैं। अभी एक बैच का निकाल के लाई हूँ, अभी एक बैच का उसमें अभी तल रहा है कढ़ाई में। तो चलो पहले गर्मा गर्म खाते क्रिस्पी है और गर्मा गर्म चाय और पकौड़ी। तो चलिए खाते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय। तो गाइज अभी ना टाइम हो रहा है 2:30 बज गया है और चाय नाश्ता करने के बाद में हम लोग मतलब लेट उठ गए, थोड़ी देर बैठ गए, टीवी भी देख रहे थे। और मेरे बाल देखो, मैंने नहाने से पहले ना इसमें एलोवेरा और आज मैंने थोड़ी सी दही, वो 2 चीज़ें अपने बालों में लगाई थी, तो काफ़ी सिल्की सिल्की बाल हो गए। और गाइस ना वो दोनों देखो अंदर की लाइट बंद कर दी मैंने, दोनों बच्चों का कम्बल उड़ा के लिटा दिया है। और अभी सुबह में तो नाश्ता कर लिया था चाय और पकौड़ी का। नायरा उड़ गई है, लेटो मैं आ रही हूँ। अगर मैं चुन्नी डाल के ज़रा सा भी इधर उधर खाऊँ ना तो ये इसको लगता है ना मम्मी कहीं जा रही है, तुरंत खड़ी हो जाती है कि मैं भी चलूँगी। तो गाइस अभी मैंने चढ़ा दिए हैं चावल, क्योंकि चावल बना के रख दूँगी थोड़ा, और कड़ी तो बनी है। चावल दोपहर में अभी अगर किसी को भूख लगेगी तो वो चावल खा लेंगे। अभी विनोद भी आएगा तो दिखाती हूँ आपको चावल। तो चावल यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर वही जिस कढ़ाई में मैंने पकौड़ी बनाई थी ना,
तो उसी कढ़ाई में मैं बना रही हूँ जीरा राइस। तो आप देख सकते हो। तो पहले मैंने ना इस प्लेट को ना ऐसे करके ढक दिया था, तो चावल थोड़ा आ नहीं रहा था, तो मैंने इस तरह से ढक दिया है कि चावल थोड़ा सा फूलेगा भी ना। तो फिर चावल इस तरह से प्लेट ढक दी, थोड़ा सा ऊपर लग गया है। और ये देखो थोड़ा सा मेरे से गिर भी गया, मैं जैसे डाल रही थी ना तो हाथ हिला और वो चावल थोड़ा नीचे गिर गया। तो अभी मैं सारा साफ़ कर दूँगी। और ये रही मेरी कड़ी, बहुत टेस्टी सी। तो अभी बच्चे अंदर कर रहे हैं इंतज़ार कड़ी चावल बनने का, फिर खाएंगे बढ़िया सी कड़ी और चावल गर्मा गर्म जीरा राइस। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। चलिए अभी बन जाए चावल और फिर खाएंगे कड़ी। तो आज बनाई थी कड़ी, मैंने बोला चलो। और ये पता है कड़ी बनाने का आइडिया मेरे पे कहाँ से आया, ये देखो पीछे वो डुग्गू के स्कूल की जुराबें वगैरह होती है, तो धुल करके मैं यहीं टांग देती हूँ दरवाजे पे, सामने ही रखती हूँ ताकि सुबह बच्चों को जाते समय सारी चीज़ें मिल जाएं, कुछ इधर उधर ना ढूंढनी पड़े। तो मैं दरवाजे पे टांग देती हूँ क्योंकि डेली तो पहननी पड़ती है। और यहाँ पर अभी बोतलें सारी मैंने भर करके फ्रिज को ऊपर रख दिया। आजकल ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ, फ्रिज में नहीं लगाती हूँ बोतलें, बाहर ही भर के रख देती हूँ। सुबह तेल ख़त्म हो गया तो इसके पापा एक बोतल लेके आए छोटी वाली। तो हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, तो सुबह बनाई थी मैंने कड़ी। तो आप लोगों को बता दूँ कड़ी का आइडिया, आई गई नायरा। तो गाइस कड़ी का आइडिया कहाँ से आया था, तो कड़ी का आइडिया आया था, मैंने रात को पूजा से बात कर रही थी ना, तो पूजा को मैंने पूछा क्या बना रही, तो उसने बोला मैं कड़ी बना रही हूँ। तो बस मेरे दिमाग में वही बैठ गया, तो फिर मेरा भी मन कर गया कड़ी खाने का। अब रात ज़्यादा, रात को तो बना नहीं सकती थी, तो मैंने सुबह ही उठ के फिर मैंने तो सबसे पहले बनाई कड़ी। मैंने कहा चल भाई आज हम भी फिर कड़ी खाएंगे। और ठंड में कड़ी खाने का मज़ा ही अलग है, ठंड में कड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। हाँ गाइस, आप भी खाना पूरी और कड़ी। पूड़ी और कड़ी सुबह इसने पूड़ी के साथ में खाई ना। और गाइस सच में पूड़ी के साथ भी आप लोग कभी खा के देखना, पूड़ी के साथ भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है कड़ी। तो गाइस अभी ना शाम हो चुकी है, शाम को 6 बज गए हैं। और अभी देख रहे हो अभी हम सब लोग उठ चुके हैं बिस्तर से। मैं भी थोड़ी देर दोपहर पे सो गई थी और अभी उठी हूँ। और उठ करके अभी मैंने चढ़ाई है चाय, थोड़े से बर्तन पड़े थे, थोड़े बर्तन भी धो करके अभी चाय चढ़ा के आई हूँ। और अभी डुग्गू यहाँ पे बैठ के अपना होमवर्क कर रहा था स्कूल का, जो उसे ऑनलाइन मिलता है, तो होमवर्क कर रहा था अपना। और नायरा को भी काम करा दिया है स्कूल का, तो वो गई है नीचे अपने चाची के पास। तो और बाकी मैं उठ गई हूँ। तो मैंने उठते सबसे पहले चढ़ाई है चाय। थोड़ी देर ही सोती हूँ मैं, मेरे को ज़्यादा दिन में नींद नहीं आती बिल्कुल भी, मेरे को नींद आती है रात में अच्छे से। तो मैंने दिन की आदत नहीं डाली हुई है सोने की, क्योंकि अगर दिन में सो जाओ तो रात पूरी फिर ख़राब जाती है। और मेन जो सोना होता है वो रात को ही होता है, कि रात की अगर अच्छे से नींद है ना तो आप पूरे दिन फ्रेश एकदम फील करोगे। और अगर पूरे रात भर नहीं सोओगे, रात को नींद अच्छी नहीं रहेगी, तो पूरा दिन आपका फिर वो लेज़ी लेज़ी सा जाएगा। तो मेरे को आदत नहीं है, तो मेरे को नींद भी नहीं आती है। ज़रा सी 5 मिनट की भी नींद अगर मेरी आंख लग गई, उसके बाद फिर मुझे नींद नहीं आएगी। तो बस यही हुआ था, थोड़ी देर उठी, टीवी सी भी देखा, बात कर रहे थे सब बच्चे, मैं हम सब आपस में खेल कूद रहे थे। और बस फिर अभी चाय चढ़ा दी है, विनोद भी आ गया है, तो पियेंगे अभी दोनों बैठ के चाय वाय। तो चलिए आपको दिखाते हो गाइस, ये देख लो अभी गरम गरम कम्बल से सारे निकले हैं। बिल्कुल शाम के टाइम में मन नहीं होता उठने का बिस्तर पे से। और ये देखो पेन वैन ये लोग सब कुछ ऐसे छोड़ देंगे। और अभी देखो यहीं पर ही बैठे हुए काम कर रहा था, सारा पूरा अपना काम का सेटअप ये यहीं लगा के रखता है, यहीं आराम से बैठता है, टेक लगाता है गद्दे पे, पानी की बोतल भी यहीं रख लेगा, खाना भी यहीं रख लेगा, और बिंदास बैठ करके काम धंधा करता है। और नायरा का बैग अभी यहाँ रखा हुआ है, नायरा ने अभी स्कूल का काम करके तो वो गई है। और ये आटा ख़त्म हो गया था, तो सुबह उसके पापा लेके रख के गए थे, और अभी मैंने डाला भी नहीं। देखो मैं इतनी बड़ी आलसी हूँ, मैंने अब डालूंगी इसको। और यहाँ पर थोड़े से बर्तन तो मैंने अभी धो लिए, जो हल्के हल्के थे, प्लेट वगैरह तो धो लिए मैंने, कि मेरे को हाथ भी धोना था, तो मैंने बर्तन भी हल्के हल्के धो दिए। देखो प्लेटें व्लेटें ना ये अभी गीली है, तो बस मैंने अभी धो करके लगा दिए। टिप्पन थे, टिप्पन भी धो दिए हैं। अब ये बर्तन दोबारा धोऊंगी जब ये चाय वाले बर्तन खाली होंगे। तो यहाँ पर ये मेरी कड़क सी बन रही है चाय, अदरक अदरक डाल करके, सिर्फ 2 ही कप बनाई है, मैं और विरोध पियेंगे। और अभी देखो मेरी कड़ी भी रखी हुई है, ये देखो कड़ी भी है, दिन में हमने खाया था थोड़ा बहुत। और अभी मेरे चावल भी रखे हैं। तो अब रात की छुट्टी, रात को कुछ नहीं बनाना है, हमारा यही सब हो जाएगा। और चाय की पत्ती ख़त्म हो गई है, तो चाय की पत्ती मंगाई थी, ये वाली चाय हम लोग पीते हैं। तो बस भर दिए चाय की पत्ती, डब्बे में भर दिए, डब्बे सारे लाइन से लगा देती हूँ, आगे पीछे होते हैं तो ऐसा करके। तो चलिए फिर चाय पीते हैं, फिर मैं आपसे मिलते हैं। तो गाइस आ गई हूँ चाय लेकर के कमरे पे कह रही हूँ मैं, कमरे पे। तो गाइस ये आ गई, कमरे में आ गई हूँ मैं। चाय मेरी ये रही गर्मा गर्म अदरक वाली गाइस, बहुत टेस्टी।
बगैर अदरक के चाय नहीं अच्छी लगती, सिर्फ अदरक डालती हूँ और कोई नहीं, कुछ नहीं डालती। बहुत से लोग इसमें इलायची पता नहीं क्या लौंग वोंग, मुझे सिर्फ मेरी प्यारी सी अदरक वाली चाय बहुत पसंद है। तो चलिए पीते हैं बढ़िया फूंक मार के गर्मा गर्म चाय। विनोद की भी निकाल दी है, वहाँ रख दिया उसकी, वो भी बाथरूम में है। तो चलिए गाइस फिर क्या करूँ, अब पूरे दिन का व्लॉग बन चुका है तो यहीं कर देते हैं एंड इसको, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, 1 मिनट रुको। तो चलिए गाइस चाय पी लेते हैं। और अभी बैठे हो, हेरा डुग्गू ये गया था कुछ सामान लेने के लिए नीचे, तो अभी आया। तो अभी अपना काम वाम करेगा, होमवर्क करेगा और पीते हैं चाय। तो गाइस क्या करूँ, व्लॉग कर देते हैं यहीं पर एंड, व्लॉग पूरा हो चुका है। तो चलिए फिर अब मैंने यही सोचा है व्लॉग को ना उसी दिन बनाऊंगी शाम तक करके, और शाम को ही डाले करूँगी, क्योंकि फिर 2-2 3-3 दिन के व्लॉग हो जाते हैं ना, तो वीडियो फिर वो कन्फ्यूज़न हो जाती है कि कौन से दिन की कब वीडियो है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि अब मैं सुबह से स्टार्ट करके शाम को एंड कर दूँगी और शाम को ही वीडियो डाल दूँगी, ठीक है। तो अब ज़्यादातर वीडियो मेरा शाम को आया करेगा, तो आप लोग देख लेना। शाम को भी आ सकता है, सुबह में भी आ सकता है, क्योंकि ये डुग्गू के ऊपर बात है कि गाइस जब ये डालेगा तभी वीडियो आएगा, है ना। तो ये इसके ऊपर बात है, ये कब डालता है, इसका भी मूड देखना पड़ता है कि ये डालने वाला मूड है या नहीं है ना। हाँ ये देखो, कहते हैं ना अपने हाथ में चीज़ हो तो हम लोग खुद कर सकते हैं, लेकिन जब अपने हाथ में नहीं होती तो फिर इन जैसों की मिन्नतें करनी पड़ती है। अच्छा कि भाई व्लॉग डाल दे। खुद डाल लेती हूँ आप व्लॉग? हाँ मैं खुद डाल लेती हूँ, मैं एडिटिंग भी मैं खुद ही कर लेती हूँ, सब कुछ मैं इसमें खुद करती हूँ, काटा पीटी जितना भी काम होता है सारा मैं खुद करती हूँ। सिर्फ इसका काम होता है यूट्यूब पे डालना, बस बाकी सारे काम इसके मैं करती हूँ। बस थंबनेल बनाना और यूट्यूब पे डालना, ये 2 काम इसके हैं। अब वो भी मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ, जिस दिन मैं सीख जाऊँगी तो उस दिन टाइम टू टाइम आपको व्लॉग मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर करते हो यहीं पर ही एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल दबा देना, जिससे कि मेरी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाए, ठीक है। तो बेल ज़रूर दबा दिया करो और गाइस सब्सक्राइब भी कर लो, बहुत दिन हो गए, अब तो 6-7 महीने ज़्यादा हो गए मेरे को, और आप मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा ही नहीं रहे हो। वीडियो तो देख रहे हैं बहुत से लोग, बट जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे ज़्यादातर लोग, तो सब्सक्राइब भी करो प्लीज़। 1 साल पहले होने से 1 साल ख़त्म होने से पहले कुछ करा दो, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत ही करा दो, है ना। तो फिर मन भी होता है ना, तो अगर ये सब चीज़ें बढ़ती है ना फिर मन होता है, मोटिवेशन मिलता है कि चलो आगे भी कुछ करें। और जब कोई कुछ करता नहीं है तो फिर मन ऐसे होने लगता है कि चलो यार क्या टाइम ख़राब करें। लेकिन मैं कुछ इसलिए भी बनाती हूँ क्योंकि मैं पता है अपनी ना मेमोरी सेव कर रही हूँ, है ना। एक ये वीडियो यूट्यूब के माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं ना, अगर कुछ नहीं भी होगा तो हमारी मेमोरी सेव हो रही है। मेरे बच्चे, मैं घर में आज से 10 साल बाद भी हम लोग ये चीज़ें देख सकते हैं कि हम लोग 10 साल पहले कैसे थे, मेरे बच्चे कितने छोटे थे, मेरे बच्चे अपने आप को देख सकते हैं वीडियो में। मैं देख सकती हूँ कि मैं पहले कैसे रहती थी, कैसे खाना, मतलब कैसे मैं हमारा रूटीन चलता था। आने वाले टाइम पे बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है, चेंज हो जाती है। तो हम ये एक यूट्यूब से, क्योंकि देखो फ़ोन में क्या होता है कि वीडियो है फ़ोन में तो कभी क्या होता है फ़ोन गिर जाए, ख़राब हो जाए, चोरी हो जाए और फ़ोन बदल दें तो क्या होता है मेमोरी कभी भर जाती है, तो वीडियो डिलीट करनी पड़ती है। बहुत सारे रीज़न होते हैं फ़ोन में। और लेकिन यूट्यूब पे मतलब है कि यूट्यूब पे तुम्हारा वो हमेशा ज़िंदगी भर के लिए सेव हो गया। तुम अपने फ़ोन से भी नहीं तो तुम दूसरे के फ़ोन से भी अपने आप को सर्च करके देख सकते हो, है ना। तो यूट्यूब पे ये फ़ायदा है। तो कुछ मैं इसके लिए भी बनाती हूँ कि मैं अपनी सारी मेमोरीज सेव कर रही हूँ, अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड की, कि आज से मेरे बच्चे 10 साल बाद भी देखेंगे कि मम्मी हम 10 साल पहले कितने छोटे थे, हम लोग कैसे रहते थे, कैसे करते थे। तो ये चीज़ भी है, ठीक है। और अगर आप लोग आगे बढ़ा दोगे तो वो और अच्छी बात है ना। नहीं तो हम तो अपने आप को सेव कर ही रहे हैं। तो चलिए गाइस मिलेंगे फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ में, जब तक के लिए बाय।